नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राशन कार्ड धारकों की हो गई मौज, दिसंबर से मिलेगा एक्स्ट्रा गेहूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति यूनिट मिलेगा, जो पहले 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल था। इस बदलाव से गरीबों को होने वाली परेशानी कम होगी। दिसंबर से खाद्यान्न वितरण में यह परिवर्तन लागू होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूँ और 21 किलो चावल मिलेगा। अब बालू लदे ट्रक ट्रैक्टर को पकड़वाने पर मिलेगा हजारों रुपए का इनाम। नीतीश सरकार ने निकाली गजब की स्कीम। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शनिवार को बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण किया और अवैध बालू कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। सारण जिले से 3000 ट्रक बालू जब्त किया गया और कई गिरफ्तारियां भी हुई। सरकार ने ट्रक पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए और ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड को लेकर आया बड़ा अपडेट, सीएम नीतीश ने दिया नया ऑर्डर। दोस्तों, बिहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने बिहटा में निर्माणाधीन एसडीआरएफ के मुख्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कई बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। बिहार में जमीन सर्वे के बीच राजस्व विभाग में बड़ी कार्रवाई, 12 सीओ निलंबित। दोस्तों, बिहार में हो रहे जमीन सर्वे के बीच राजस्व विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर विभाग का एक्शन देखने को मिला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त 12 सीओ को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नाकाबिल 189 सीओ के वेतन को रोक दिया है। शिक्षा विभाग का नया आदेश, शिक्षकों के स्कूल आने जाने का समय अब हेडमास्टर साहिब करेंगे तय। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए ई शिक्षा अटेंडेंस प्रणाली की शुरुआत की है। यह डिजिटल व्यवस्था शिक्षकों के काम के घंटे और उपस्थिति पर निगरानी को अधिक सख्त और संगठित बनाएगी। शिक्षकों के आने और जाने का समय अब प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आगामी 1 दिसंबर 2024 से सभी सरकारी शिक्षकों को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। गया स्टेशन में 45 दिन का ब्लॉक, रेलवे ने कैंसिल कर दी 17 ट्रेनें। दोस्तों, भारतीय रेलवे के तहत बिहार के गया रेलवे स्टेशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक गया जंक्शन अगले 45 दिनों तक के लिए बंद रहेगा। इसके चलते 17 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। जानकारी के मुताबिक गया रेलवे स्टेशन गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर आज से 7 जनवरी तक यानी करीब 45 दिनों तक ब्लॉक रहेंगे। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर घाटों पर हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, 3000 ट्रक बालू जब्त। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि अवैध बालू खनन को लेकर शनिवार देर रात बालू घाटों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर करीब 3000 ट्रक बालू जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि बालू माफियाओं पर पिछले 2 माह में 100 करोड़ का फाइन लगाया गया है। बकौल सिन्हा, यह सर्जिकल स्ट्राइक जारी रहेगा। 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को मिलेगी 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति, 10 दिसंबर तक भरें फॉर्म। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें 8वीं कक्षा के छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए 4 साल में कुल 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद करना है। बता दें कि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जनवरी में मिलेगा महंगाई भत्ता का एरियर। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते में बीते दिनों 3% की वृद्धि की थी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि उन्हें नवंबर के वेतन में यह बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। इसके बजाय उन्हें जनवरी 2024 में एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। बिहार में टीचरों पर सख्ती, ये गलतियां की तो हो सकते हैं जिला बदर। दोस्तों, अब किसी तरह की गड़बड़ी करने पर शिक्षक नप जाएंगे। वे जिला बदर भी हो सकते हैं और दूसरे जिले में उनकी तैनाती की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई नियमावली बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शीघ्र ही इसके अमल में लाने की भी तैयारी चल रही है। नियमावली में संभावित गलतियां श्रेणीबद्ध की जाएगी और उसके मुताबिक नियमानुसार कार्रवाई भी तय होंगे।
इस जिले में हजारों लोगों को मिलेगी आवास योजना की पहली किस्त, अकाउंट में आएंगे 40,000 रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गोपालगंज जिले के 14 प्रखंडों में 5955 लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 3 किस्त में 1.2 लाख की राशि मिलेगी। अब तक 1479 लोगों को पहली किस्त की राशि दी जा चुकी है। कुचायकोट प्रखंड में सबसे अधिक 231 लाभार्थियों को पहली किस्त मिली है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे शिक्षक, जारी की गई नई तारीख। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी नीति को हाई कोर्ट के आदेश पर रद्द करने के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त पुराने सभी आवेदन रद्द कर दिए हैं। सरकार ने कहा कि किसी विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नए सिरे से 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में अमेरिका के बराबर हाईवे होंगे, 4 साल में बदलेगी सूरत, नितिन गडकरी का ऐलान। दोस्तों, अगले 4 साल में बिहार की सूरत बदलने वाली है। राज्य में अमेरिका जैसे हाईवे बनेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को गया में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2029 तक बिहार का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी, सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल जारी किया है। इसके अनुसार विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। इस व्यवस्था में प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय और मदरसा सभी शामिल हैं। शिक्षकों से ये भी कहा गया है कि प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को गृह कार्य देना है तथा अगले दिन उसकी जाँच करनी है। आ गई खुशखबरी, अब महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए महीना। दोस्तों, सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में 1500 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के प्रति महिलाओं का उत्साह जबरदस्त है और अब तक राज्य भर से लाखों महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। अब तक लगभग 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का सम्मान निधि मिल चुका है, लेकिन कुछ महिलाएं जिन्होंने आवेदन किया है उनके बैंक खातों में अभी तक पैसे जमा नहीं हुए हैं। इस देरी को लेकर महिलाओं के मन में कई सवाल हैं। पैसे कब जमा होंगे? क्या आवेदन में कोई त्रुटि है? ऐसी सभी शंकाओं का समाधान अब मिल सकता है। सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि धनराशि का वितरण प्रगति पर है और जल्द ही बाकी आवेदिकाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इसलिए जिन महिलाओं के खातों में अभी तक पैसे नहीं पहुँचे हैं वे चिंतित न हो, क्योंकि उनका भुगतान प्रक्रिया में है। बता दें कि जिसने भी इस योजना में अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वह कैसे आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाओं के साथ साथ परिवार की अविवाहित महिला सदस्य भी उठा सकती हैं। बता दें कि 21 से 65 वर्ष के बीच की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक किया हुआ बैंक खाता होना अनिवार्य है। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, स्व घोषणा पत्र, आवेदन फॉर्म होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं।